हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सन क्लासेस। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज हम इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के हिंदी बुक्स की काव्य उपखंड के पहले पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जो सामान्य हिंदी में है और आपका साहित्यिक हिंदी में उसे दूसरे नंबर पर है, दूसरे पाठ में है। और काव्य के पहले पाठ में सामान्य हिंदी में शामिल किया गया है और काव्य के दूसरे पाठ में साहित्य हिंदी में शामिल किया गया है। पाठ का नाम है पवनदूत का और इसकी रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हाँ, इनके विषय में जानना जरूरी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? बता दूं कि इनका जन्म सन 1865 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था ये जानने के लिए हम आजमगढ़ के निजामाबाद स्थान में हुआ था। और इनकी देहावसान स्वर्गवास की बात करें तो इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी चीज है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ सन 1947 में, देश स्वतंत्र हुआ, तभी इनका देहावसान हुआ उसी सन में। इसलिए ध्यान रखेंगे हम, ये ट्रिक है हमें ध्यान रखने के लिए माइंड में कि हमारे स्वतंत्रता के साथ ही इनका सूर्य अस्त हुआ सन 1947। अब बात करते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी, इनकी भाषा कौन सी थी, इनकी शैली कौन सी थी। तो आपसे बता दूं, इनकी भाषा तो थी ब्रज भाषा, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें ब्रज भाषा लिखा है। और इसकी शैली कौन सी थी? प्रबंध शैली और मुक्तक शैली का इन्होंने प्रयोग किया। इसके बाद रचनाएं इनकी जो थी उसमें सबसे प्रसिद्ध रचना प्रियप्रवास इनकी रही। प्रियप्रवास, चौखे चौपते और चुपते चौपते जो है इनकी रचनाएं रही। वैदेही वनवास भी इनकी रचना है। और आपसे बता दूं कि इंटरमीडिएट में जो इनका लिखा पाठ जो उद्धृत है, पवनदूत का शीर्षक से जो उद्धृत है, वह पाठ जो जिस बुक से लिया गया है, जिस रचना से लिया गया है, उस रचना का नाम है प्रियप्रवास। देख रहे होंगे प्रियप्रवास से लिया गया जो शीर्षक उद्धृत है पवनदूत का। आज हम उस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो लीजिए हम अध्ययन करते हैं पहले पाठ का सामान्य हिंदी का और दूसरे पाठ का साहित्यिक हिंदी का प्रियप्रवास। लीजिए पढ़ते हैं। सबसे पहले यदि आपसे बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अधिक से अधिक लाइक करिए और कमेंट भी करिए तथा अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। सादर धन्यवाद। जैसा कि हम पढ़ने जा रहे थे पवनदूत का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखा हुआ जो प्रियप्रवास है, उससे ली गई पवनदूत का शीर्षक का अध्ययन करने जा रहे हैं। पढ़ते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस बेगेह में थी अकेली। इससे पहले आपसे एक चीज बता दूं कि एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनकी आंखें आंसुओं से परिपूर्ण थीं। तभी प्रातःकालीन पवन उनके दुख को बढ़ाने लगी। तब वे पवन को फटकार लगाती हैं। उस समय की स्थिति को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है कि बैठी खिन्ना एक दिवस बेगेह में थी अकेली, आके आंसू दृग उगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। लिखा है कि एक दिन राधा उदासी से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थी। आंसू आ करके उनकी आंखों को सजल बना रहे थे।
इस समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर भीतर की ओर आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो धीरे बोली, सा दुख इससे श्रीमती राधिकाओं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत ही बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी उस समय की कठोरता से दूषित हो गई है। क्या तुझे भी या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ा है। आगे लिखा है, तीसरा पैरा है, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र पाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा पवन से कहती है कि हे नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने वहां से कोई संदेश भेजा है। उनके विरह में मैं रो रो करके पागल हो रही हूँ। तू उनके पास चली जा और मेरा दुख उन्हें सुना दे। आगे चौथा पैरा है, लिखा है चौथा अवतरण, जिसमें लिखा है कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल सुर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। राधा पवन दूतका से कहती है कि जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुखद अनेक कुंजें दिखाई देंगी। उनकी छाया बड़ी शीतल और आकर्षक है। पक्षियों के चहकने से उनके अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती है। अपने इन गुणों के कारण वे तुझे मोहित कर लेंगी, लेकिन फिर भी मेरे दुख का ध्यान करके तू वहां रुकना मत। आगे लिखा है पांचवें पैरा में, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा बिंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहे आना ना होना। राधा ने पवन से कहा कि हे पवन, थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। उसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता है, मधुर फूलों से वह लदा है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं। तू उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, किंतु मोहित होकर वहां रुकना मत। आगे छठवें पैरा में है, जाते जाते पथ में अगर कोई क्लांत दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। राधा कहती है कि हे पवन, जाते जाते यदि मार्ग में तुझे थका हुआ कोई दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे तो उसके निकट जाकर उसके दुखों को दूर करना। धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना और उसकी अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। आगे लिखा है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकट वर्षना तू न सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद लेख श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। राधा पवन को समझाती हुई कहती है कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशीला स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई प्रतीत होती हो तो अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना तथा उसके होठों तथा कमल जैसे मुख की मलनता को अपनी शीतलता से दूर कर देना। अब देखते हैं आठवां पैरा। इसमें लिखा है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे,
धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि व्योम में हो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श करके शरीर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। यदि आकाश में कोई मेघखंड यानी बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसके ऊपर ला करके उसकी छाया द्वारा उसे स्त्री को शीतल कर देना, शीतलता पहुंचा देना। आगे लिखा है कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उस्तका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। हो तू होवेगी चकत लग के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। राधिका पवन दूतिका से कहती है, समझाती है कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी, तू जाते जाते उसकी शोभा देखना मत भूलना। जब तू मथुरा नगरी पहुंच जाएगी तब वहां की भव्यता तुझे स्वयं ही देखने के लिए उत्सुक बना देगी। तब तू अपनी नगरी देखने की उत्सुकता दबाना मत, बल्कि उस नगरी की सर्वोत्तम और कलशों से युक्त सुमेर पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखेगी। तब तेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहेगा। आगे लिखा है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। क्यों लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। आगे लिखा है कि हे पवन दूत का, तू मथुरा में थोड़ा ठहरना, पूजा के समय वहां के मंदिरों में जाकर वहां बजने वाले विभिन्न वाद्यों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में वृद्धि करना, तथा तू वहां के मंदिरों में खड़े विविध प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष का चयन करके उसके फल फूल पत्ती अथवा तने से शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध हो करके अपना राग अवश्य बजाना। आगे लिखा है, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। हे पवन, मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर वैसे ही होकर तू वहां के बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते दिखाई देंगे। उनके श्रेष्ठ मुख की भावभंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति के सौम्य मुख मुद्रा के समान दिखाई देगी। और जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो उनके सीधे सादे वचन प्रेम के अमृत के समान सिंचे हुए लगेंगे। आगे लिखा है कि नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। हे पवन, कहती है राधिका, कहती है कि हे पवन, नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान ही उनके शरीर की श्यामल छवि है, अर्थात उनका सांवला रंग ऐसा मनोरम है जैसे नीले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता अत्यंत मनोरम होती है। वे श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं। उनके माथे पर लटकती बालों की लट एक लट उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती है। उनके सुंदर वस्त्रों में से उनके रमणीय शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर वहां के वातावरण को मनोहर बना रही होगी। आगे लिखा है, साचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली,
सद वस्त्रों सी सुरभ उनकी प्राण संपोषका है। दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े सजीले, लंबी बाहें कलभ कर की शक्ति सी पेट का है। राधिका कहती है कि हे पवन, जब श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल और देवताओं जैसा अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न है, उनके शरीर से निकलने वाली सुंदर उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों को पोषण करने वाली है। अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित और आनंदित करती है, वैसी ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से स्रावित होती है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ साढ़ के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी है। आगे लिखा है कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीर होगा, शोभा होगी उभय श्रुति की स्वर्ण के कुंडलों की, राना रचना कलित भुज में मंजू के ओर होंगे, मोती माला लसत उनका कंबू सा कंठ होगा। कंबू मीन्स होता है शंख के समान। उनके सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक कांति युक्त मुकुट सुशोभित होगा। उनके दोनों कानों में तुझे सोने के सुंदर कुंडल दिखाई दे रहे होंगे। वे अपने दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंद धारण किए मिलेंगे। इनके साथ ही उनकी शंख जैसी सुंदर सुंदर गर्दन में मोतियों की माला शोभित हो रही होगी। आगे लिखा है, तेरे में है नाये गुण जो तू व्यथा सुनाए, व्यापारों की प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे हो निस्सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों में हो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। आगे लिखा है कि राधिका ने अपने संदेश अपने प्रीतम श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए पवनदूत को बनाया और कहा कि हे पवन, तुम्हारा मुख नहीं है, अतः तुम किसी बात को बोलकर नहीं समझा सकते, तुम्हारे अंदर बोलने का गुण नहीं है, फिर भी तुम अपने क्रिया व्यापारों तथा कुशार्ग बुद्धि के द्वारा अपनी बात को बताने में सक्षम हो। तुम मेरी व्यथा और संदेश मेरे प्रीतम को देने में अपने क्रिया व्यापारों और अपनी कुशाग्र बुद्धि का ही प्रयोग करना। यदि बादल की कांति के समान सुंदर वर्ण वाले मेरे प्रियतम अपने घर में बैठे हों, तो उनके घर में टंगे चित्रों को तुम्हें ध्यान से देख लेना। आगे लिखा है, यदि चित्रों में विरह बद्रा का मिले चित्र कोई, यदि चित्रों में विरह बद्रा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उनके भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें। आशा है यूं सरति उनको हो सकेगी हमारी। उन चित्रों में अगर विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र दिखाई दे, तो उस चित्र के पास जाकर तो उसे इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रीतम आश्चर्यचकित होकर के चित्र की ओर देखने लगे। मुझे आशा है, आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि उस बिरहणी के चित्र को देखकर उन्हें मेरी याद अवश्य आएगी कि मेरी प्रीतम राधा भी मेरे विरह में इसी प्रकार व्यथित हो रही होगी। आगे लिखा है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके भाव से यूं हिलाना, प्राणात्मा देवात्मा को श्रुति ब्रज की व्याकुलों की कराना। आगे लिखा है, यदि उस चित्रों में तुझे किसी चित्र में बगीचे का चित्र दिखाई दे, तो उसमें प्राणी व्याकुल होकर के पागलों के समान उधर उधर घूम रहे हों, तब तू उस चित्र के पास जाकर उसको भी इस प्रकार से हिलाना कि प्रियतम कृष्ण का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो जाए। इस प्रकार तो देवात्मा कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में सफल हो जाएगी। आगे लिखा है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है।
अगर अगर कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में पड़ा हो, यदि घर में कोई सुंदर कुमलाया हुआ पुष्प पड़ा हो, फूल पड़ा हो, तो उसे उठा करके प्रेम के साथ प्रियतम के चरणों में डाल देना। इस प्रकार तो उन्हें बता देना कि एक फूल जैसी एक सुकोमल बाला राधा दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है, ओंठों से चूमना चाहती है। आगे लिखा है, जो प्यारे मंजू उपवन या बाटका में खड़े हों, छिद्रों में जाकृवत करना वेणुषा कीचकों को। लिखा है, यो होवेगी सुरति उनको सर्वगोकांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। हे पवन, यदि प्रियतम सुंदर उपवन या बगीचे में हो तो बांसों के छेदों में जाकर उन्हें बांसुरी के समान इस प्रकार बजाना। इस प्रकार से उन्हें गोपियों का स्मरण होगा, जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। लाके आगे लिखा है, 20वां पैरा है कि लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जग में व्यग्र हो डुबोना। यो देना ये भगिन जतलाई एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को ही बरह बदरा वार में बोरती है। हे पवन, प्रिय के सामने खिले हुए कमल पत्र को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। हे बहन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल जैसी नेत्रों वाली राधा आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आंखों को अश्रुपूरित कर रही है। 21वां पैरा है, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप माने कदम का फूल, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती बिरह बस में नित्य रोमांचता हूँ। आगे लिखा है कि हे पवन, तू धीरे से कदम का कोई पुष्प उठा कर लाना और उसे मेरे प्राण प्यारे के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। इस प्रकार तू उन्हें यह बात भली भांति समझा सकेगी कि किस प्रकार से उनके विरह से वशीभूत होकर मैं हर समय डरी हुई सी रहती हूँ और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः पुनः कदम पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। आगे लिखा है, 22वां पैरा है, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के लिए हिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो काप जाना। मेरे प्राण प्रिय जिस श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हूँ, तू उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास ला करके हिलाना। इस प्रकार तू अपनी क्रिया चातुरी से मेरे प्रीतम को यह ज्ञात करा सकती है कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीतकर उसे थका दिया है। चिंता ने मेरे हृदय का संबल मुझसे छीन लिया है, जिससे अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता रहता है। आगे लिखा है, सूखी जाति मलिन लतका, जो धरा में पड़ी हो तो पाँवों के निकट उसको शाम के ला गिराना, यूं धीरे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित जाना। राधा कहती है कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो तू उसे श्री कृष्ण के पास पाँव के पास ला करके गिरा देना और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। आगे 24वां पैरा है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाओ से ही धीरे धीरे समल रखना हो, उन्हें यो बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोषता सा हमारा। उसमें लिखा है कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो तो मेरे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से रख देना और उन्हें बताना
कि उसी प्रकार से मैं अर्थात राधा भी प्रोषित पथका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही है। आगे लिखा है 25वां पैरा है, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना, थोड़ी सी चरण रज जो ना ला देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित मन को बोध में दे सकूंगी। राधिका कहती है कि हे पवन, जैसा मैंने बताया तू वैसे ही मेरी समस्त व्यथाएं प्रियतम कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। जब तू वापस आए तो एक कार्य और करना, तू धीरे से उनके पांवों की धूल को उठाकर ले आना। यदि तू उनकी थोड़ी सी चरण धूल ला के देगी तो मैं उसे अपने माथे पर लगाकर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर उसे धैर्य बंधा सकूंगी। अब अंतिम पैरा है 26वां पैरा है, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तू मेरी इतनी विनय मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल से मैं तुझी को लगा के। राधा कहती है कि हे पवन, अब तक मैंने जितनी बातें बताई, यदि तुझसे ये बातें पूरी ना हो सकें तो मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करके तुरंत ही मेरे प्रियतम के पास चली जा, उनके और मेरे प्राण पी के कमल रूपी पैरों के प्यार के साथ छूकर आ जा। तब वह मैं मृत पाए तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूंगी। इस तरीके से हमने आज ये अध्ययन किया अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित ग्रंथ प्रियप्रवास से उद्धृत पवनदूत का शीर्षक वाले पाठ की। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो मैं पुनः आपसे गुजारिश करूंगा कि अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा चैनल पर बेल को रिंग को बजाना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। यदि आपको हमसे कोई शिकायत है, कोई अच्छाई है तो कमेंट जरूर करें।